Assalamualaikum students. Again we are here with another video lecture. In this video lecture we will discuss about the colors and spectral properties of lanthanoids. In our previous video we have discussed about the oxidation state of lanthanoid. तो आज हम डिस्कस करेंगे कलर्स एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड आयन की। लैंथेनॉइड आयन कौन कौन से कलर्स शो करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलर्स एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड। आपको पता है हमारे पास मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स जो होते हैं कलर्ड आयंस होते हैं। जो लैंथेनॉइड्स के आयंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मोस्ट ऑफ द lanthanoids ions are colored due to presence of unpaired electron. कोई भी लैंथेनॉइड का आयन जो है कलर क्यों शो करता है? कलर शो करने के पीछे होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आखिर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से कलर शो होता है? दरअसल होता है क्या है, जब भी लैंथेनॉइड के आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपने लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ क्या करता है, जंपिंग करता है या ट्रांजिशन करता है। ठीक है, जंपिंग करने के नतीजे में क्या होता है, कुछ एनर्जी की, कुछ लाइट को, कुछ वेव्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब वो हायर एनर्जी स्टेट के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। उसके बाद वो फिर लो एनर्जी स्टेट के अंदर आता है। जब वो लो एनर्जी स्टेट के अंदर आता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी को, कुछ ना कुछ वेव्स को ट्रांसमिट करता है और वो जो कलर्स ट्रांसमिट करता है वही कलर्स हमें शो होते हैं। किस तरीके से, आए चले देखते हैं इसको। जैसे सपोज ये मेरे पास कोई हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे डी ब्लॉक के अंदर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास है T2G ऑर्बिटल, ये मेरे पास है EG ऑर्बिटल। ठीक है, ये हम डी ब्लॉक के अंदर डिस्कस करते हैं। से सपोज हम कर रहे हैं, यहाँ हम इसे कहते हैं ये हमारे पास लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है। यहाँ पर मेरे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है जंपिंग करेगा इस हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। ठीक है, इस हायर एनर्जी स्टेट के पास चला जाएगा, यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये जाएगा तो कुछ ना कुछ कलर्स को ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ना कुछ वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। रिफ्लेक्ट बैक होगा इस एनर्जी स्टेट के अंदर वापसी आएगा, इस ऑर्बिटल के अंदर वापसी आएगा, ट्रांजिशन वापसी होगी। तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ कलर्स को ट्रांसमिट करेगा। अब जो ये ट्रांसमिटेड वेव है मेरे पास, ट्रांसमिटेड कलर है, वही हमें कलर शो होगा, लेंथेनाइड का शो होगा। एक तो कलर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब कलर हमें नजर नहीं आएगा, वो कलर हमें शो होगा जो कि ट्रांसमिटेड कलर होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हमें पता कैसे चले कि कौन सा कलर ट्रांसमिट होगा, कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा? उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसे कहा जाता है विबग्योर टेबल। विबग्योर टेबल, विबग्योर टेबल किस तरीके से होती है? अगर विबग्योर टेबल को देखा जाए तो विबग्योर टेबल कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से विबग्योर टेबल होती है। यहां पर V, B, G, Y, O, R। ठीक है, अब ये V, B, G, Y, O, R क्या है? ये दरअसल कलर्स के नेम है। V फॉर वायलेट, यहां पर मैं लिख लेता हूं आपको आसानी के लिए। वायलेट, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, इसी तरीके से ये Y फॉर येलो। ठीक है, O फॉर ऑरेंज, इसी तरीके से R फॉर रेड। ठीक है, अब हो गया क्या, अगर कोई लैंथेनॉइड आयन है वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सी कलर को ट्रांसमिट करेगा? वो कलर करेगा ट्रांसमिट येलो को। ठीक है, ये अल्टरनेटिव होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं। इस तरीके से कहते हैं, अगर कोई हमारे पास लैंथेनॉइड का आयन है, अगर वो क्या करता है, ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो ट्रांसमिट कौन सा कलर करेगा? ब्लू कलर करेगा। इसी तरीके से अगर कोई मेरे पास आयन है जो कि रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमारे पास ट्रांसमिट कौन सा कलर करेगा? ग्रीन करेगा। इस तरीके से ये टेबल बनाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि
हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की स्पेक्ट्रल लाइंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कंपेयर करते हैं। अगर मैं डी ब्लॉक के लिए स्पेक्ट्रल लाइन बनाऊं, यानी कि एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेव नंबर का मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है। और यहां पर मैं एफ ब्लॉक के लिए भी जो है ना ग्राफ बनाऊं, सेम ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर ये एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और वेव नंबर का ग्राफ बनाऊं, तो मेरे पास ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास डी ब्लॉक के लिए और ये हमारे पास एफ ब्लॉक के लिए, यानी कि लेंथेनाइड आयन के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है। एफ ब्लॉक के लिए क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से देगा। अब आपको कुछ ग्राफ से यहां से समझ में आ रहा है, आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि इस ग्राफ को मैंने ब्रॉडर बनाया, जबकि इस ग्राफ को मैंने क्या बनाया, लाइन लाइक बनाया, जो है बहुत शार्प बनाया। ये मेरे पास ग्राफ क्या है, कुछ ब्रॉडर है। ये मेरे पास पीक क्या है, ब्रॉडर पीक है। और ये मेरे पास क्या है, लाइन लाइक पीक है, ये शार्प लाइन लाइक पीक। अब होता क्या है, जब आप डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जब डी ब्लॉक के आयंस बनते हैं, जब डी ब्लॉक का जब रिएक्शन करता है, जब कॉम्प्लेक्स बनाता है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तब क्या होता है, वो डिपेंड करता है उसके लिगेंड के ऊपर कि कौन सा लिगेंड है जो कि आ रहा है, आया कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उस पर डिपेंड करता है क्या, उसका कलर या उसकी स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड करती है डी ब्लॉक की। जबकि एफ ब्लॉक के सीन में ऐसा नहीं होता है। एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है, आपकी जो है ये स्पेक्ट्रल लाइन ये डिपेंड नहीं करती कि कौन सा लिगेंड आ रहा है। तो ये हम लिख सकते हैं, कलर ऑफ लेंथेनाइड आयन, कलर ऑफ lengthenoids ion does not depend upon एक नंबर ऑफ लिगेंड। दूसरी चीज नेचर ऑफ लिगेंड, कि कितने लिगेंड आ रहे हैं या उनकी नेचर क्या है। नंबर तीसरी चीज वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड। लेंथेनाइड आयन के अंदर हम वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड या नंबर ऑफ लिगेंड को डिस्कस नहीं करते। जब भी हम डी ब्लॉक के अंदर डिस्कस करते हैं, तब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि भाई लिगेंड कौन सा है। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग कराएगा, या वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा, वो हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर हम लेंथेनाइड आयन की डिस्कस करें तो लेंथेनाइड आयन के अंदर जो पीक है हमारे पास शार्प या लाइन लाइक बनती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है कोई भी रोल नहीं होता लिगेंड का, ठीक है। और हम क्या डिस्कस करते हैं, इसी चीज को लिख लेते हैं कि एफ ब्लॉक या लेंथेनाइड या these elements show sharp and line like peaks in their spectra, ठीक है। यही रीजन है कि इन आयंस को हम जो है ना कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, क्योंकि इनकी जो पीक है वो हमारे पास क्या आती है, शार्प या लाइन लाइक की पीक आती है, ठीक है। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी लेंथेनाइड आयन की। अब हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लेंथेनाइड आयन को डिस्कस कर लेते हैं। लेंथेनाइड आयंस जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से लेंथेनाइड आयंस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जैसे सपोज कर ले, पहला एलिमेंट है, हमने आपको बताया था कि एलिमेंट के नाम याद रखें, ट्रिक बता दी, LCPN, PSEG, उसके बाद TDHE और आखिरी में क्या था, TYL, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिक थी लेंथेनाइड आयन को याद करने की। तो हम क्या लिखेंगे, सारों के नाम लिख लेंगे। पहले लिखेंगे लेंथेनम, ठीक है, उसके बाद क्या है सीरियम, उसके बाद क्या है प्रोसाडाइमियम, उसके बाद क्या है नियोडाइमियम, उसके बाद क्या है मेरे पास प्रोमेथियम, उसके बाद मेरे पास क्या है समेरियम, उसके बाद क्या है यूरोपियम और क्या है गडोलिनियम। अब मैंने इस तरीके से लिख लिया। अभी सेम चीज गडोलिनियम को इस साइड में लिख लेता हूँ, गडोलिनियम। उसके बाद क्या लिखूंगा,
गैडोलिनियम के बाद क्या है, टर्बियम, ठीक है। इसी तरीके से टर्बियम के बाद क्या लिखूंगा मैं, डायस्पोरियम, ठीक है। डायस्पोरियम के बाद क्या लिखूंगा, होल्मियम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, एर्बियम, एर्बियम के बाद क्या लिखूंगा, थूलियम, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, जट्रबियम, और आखिरी में क्या लिखूंगा, ल्यूटेशियम, ठीक है। आप इतने इस तरीके से जो है इनके नाम लिखने ने, ये हमारे पास आइंस है इनके, ये मैंने इनके आइंस लिख लिए। आपको पता है कि सारे लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इनके ट्राई पॉजिटिव आयन बनते हैं, ठीक है। अब मैंने इनके आयन लिख लिए। अब क्या करना है, अब अगर आप देखिए लेंथेनॉइड, लेंथेनम के आयन को, लेंथेनम के आयन को आप देखेंगे, ये हमारे पास कौन सिस्टम होता है, F0 सिस्टम होता है, ठीक है। सीरियम हमारे पास क्या होता है, F1 सिस्टम होता है। इसी तरीके से परसाइडाइमियम हमारे पास क्या होता है, F2 सिस्टम होता है। नियोडाइमियम 3+ हमारे पास क्या सिस्टम होता है, F3+ सिस्टम होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोमेथियम हमारे पास कौन सिस्टम होता है, F4 सिस्टम होता है। समैरियम हमारे पास F5 सिस्टम होता है, ठीक है। आप इसके जब लेंथेनाइड बनाएंगे, आप इनके आयन बनाएंगे, तो आपके पास पता चलेगा ये हमारे पास कौन सिस्टम होता है, F5 सिस्टम होता है। ये हमारे पास F6 सिस्टम होता है। इसी तरीके से ये हमारे पास गैडोलियम 3+ हमारे पास क्या होता है, F7 सिस्टम होता है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे गैडोलियम, यहाँ पर भी F7 सिस्टम होता है। टर्बियम हमारे पास F8 सिस्टम होता है। डायस्पिरियम हमारे पास F9 सिस्टम होता है। होल्मियम हमारे पास F10 सिस्टम होता है। एर्बियम हमारे पास F11 सिस्टम होता है। उसके बाद थूलियम हमारे पास F12 सिस्टम होता है। यट्रबियम हमारे पास F13 सिस्टम होता है। और ल्यूटेशियम 3+ हमारे पास क्या होता है, F14 सिस्टम होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे, अगर कोई लेंथेनाइड है, अगर आपके पास कोई दो लेंथेनाइड थे, उनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन का सम, उनके इलेक्ट्रॉन का सम अगर 14 के इक्वल आ रहा है, तो वो दोनों लेंथेनाइड आयन एक ही कलर शो करेंगे। अगर कोई दो लेंथेनॉइड हैं, उनके इलेक्ट्रॉन का सम 14 के इक्वल आ रहा है, तो वो दोनों लेंथेनॉइड एक ही कलर शो करेंगे। से सपोज मेरे पास ये लेंथेनम ट्राई पॉजिटिव आयन है और ल्यूटेशियम ट्राई पॉजिटिव आयन है। अब यहाँ पर कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, 0 प्लस यहाँ पर कितने, 0 प्लस यहाँ पर कितने, 14। दोनों को मैंने सम किया तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों का सम क्या हुआ, 14। तो मतलब ये ल्यूटेशियम ट्राई पॉजिटिव और लेंथेनम ट्राई पॉजिटिव, ये दोनों मेरे पास कलर एक ही शो करेंगे। और हमें पता है कि इन दोनों का कलर कौन सा होता है, इन दोनों का कलर होता है, ये दोनों कलरलेस होते हैं, कोई कलर शो नहीं करते। ये दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं सीरियम ट्राई पॉजिटिव। अब सीरियम ट्राई पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यट्रबियम ट्राई पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 30, 13 + 1 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इनका भी इलेक्ट्रॉन का सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों भी क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे पास कलरलेस होंगे। ये दोनों भी हमारे पास क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ये भी हमारे पास दोनों कलरलेस होंगे इसी तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोमेथियम की। प्रोमेथियम ट्राइपॉजिटिव हमारे पास कौन सा कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। तो थूलियम भी हमारे पास ग्रीन कलर ही शो करेगा, क्योंकि आप इनके इलेक्ट्रॉन का सम देखिए, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 + 12 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिन भी लेंथेनाइड के आयन का इलेक्ट्रॉन का सम 14 के इक्वल आए, तो वो दोनों ही एक ही कलर शो करते हैं। तो इनके दोनों का कलर क्या होगा, ग्रीन ही होगा, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये कलर कौन सा शो करेंगे, ये यहाँ पर कलर शो करेंगे नियोडाइमियम हमारे पास कौन सा कलर शो करता है, लाइलेक, ठीक है। लाइलेक या जिसे आप रोज पिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइलेक आप लिख सकते हैं। इर्बियम भी हमारे पास यही शो करता है, रोज पिंक या लाइलेक। ये तकरीबन दोनों एक ही सेम ही कलर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे मिलते जुलते कलर है। इसी तरीके से प्रोमेथियम, प्रोमेथियम हमारे पास कौन सा कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम भी कलर कौन सा शो करता है, पिंक कलर शो करता है, ठीक है। उसके बाद समैरियम ट्राइपॉजिटिव हमारे पास कौन सा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है। और डायस्पेरियम में हमारे पास येलो कलर ही शो करता है। इसी तरीके से यूरोपियम में हमारे पास पेल पिंक कलर शो करता है। तो यानी कि जो हमारे पास टर्बियम है, वो भी कलर कौन सा शो करेगा, पेल पिंक कलर ही शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास गैडोलिनियम कलरलेस होता है। तो हमारे पास ये गैडोलिनियम ट्राइपॉजिटिव आयन भी क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
उसके बाद हम मजीद आगे बात करते हैं। बढ़ा दे, बढ़ा दे, ओके। पहले हम एक चीज आपको बताता हूँ, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। ट्रांजिशन हमारे पास कितने तरह की होती है? ट्रांजिशन हमारे पास मेनली दो तरह की होती है। ये हमारे पास जनरल में बात कर रहा हूँ। ट्रांजिशंस हमारे पास जो होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वो हमारे पास दो टाइप की हो सकती हैं। एक को हम नाम देते हैं अलाउड ट्रांजिशन का, अलाउड ट्रांजिशन का। दूसरी ट्रांजिशन को हम कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन में क्या फर्क होता है? ठीक है, अलाउड ट्रांजिशन हमारे पास ऐसी ट्रांजिशन होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, हाई इंटेंस कलर शो करती है। जब भी अलाउड ट्रांजिशन होगी किसी भी आयन के अंदर, तो वो कौन सा कलर शो करेंगे? हाई इंटेंस कलर शो करेंगे, डीप कलर शो करेंगे। जबकि जिसके अंदर फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी वो हमारे पास कौन सा कलर शो करेंगे? लो इंटेंस कलर शो करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, इट प्रोड्यूसेस हाई इंटेंस कलर्स, हाई इंटेंस कलर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूसेस लो इंटेंस कलर्स। ठीक है, अब पता चले कैसे चलेगी फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन सी है और अलाउड ट्रांजिशन कैसी है, कौन सी है? तो हम क्या करेंगे, आप एक चीज को चेक करें। अगर आपके पास डेल्टा एल 0 के इक्वल आ रहा है तो आपके पास वो ट्रांजिशन कौन सी होगी? फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। अगर अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन के अंदर क्या होगा? डेल्टा एल का सम क्या होगा? +-1 के इक्वल होगा। ठीक है, फॉरबिडन ट्रांजिशन में क्या होगा? आपके पास डेल्टा एल हमेशा इक्वल होगी 0 के, जबकि अलाउड ट्रांजिशन के अंदर क्या होगा? डेल्टा एल +-1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब फॉरबिडन ट्रांजिशन कैसे कह सकते हैं? जैसे मैं कहता हूं एफ एफ ट्रांजिशन। अब एफ एफ ट्रांजिशन हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन होती है? ये हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। किस तरीके से? देखिए, ये मेरे पास एफ ऑर्बिटल है, ये मेरे पास दूसरा भी एफ ऑर्बिटल है। जब भी इलेक्ट्रॉन एफ से एफ पे जाएगा तो ये मेरे पास ट्रांजिशन क्या होगी? फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। क्यों? अगर इसकी एल की वैल्यू देखें, इसकी एल की वैल्यू 3, इसकी एल की वैल्यू 3, तो आप क्या करेंगे? जब डेल्टा एल लेंगे तो डेल्टा एल हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। 3 - 3 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगी? ये हमारे पास होगी फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसी तरीके से मेरे पास डी डी ट्रांजिशन, ये भी क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन है। एफ एफ डी डी ट्रांजिशन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन है। जबकि बात की जाए एफ डी ट्रांजिशन की, एफ डी ट्रांजिशन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्रांजिशन होती है अलाउड ट्रांजिशन। यहाँ इसे आप क्या कहते हैं? अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। ये हमारे पास दो टाइप की ट्रांजिशन होती है। अब मैंने ये चीजें बताने का कोई मकसद है क्या? ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई? ये चीजें इसलिए बताई क्योंकि हम आगे कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कलर्स हमारे पास क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब वो हम ट्रांजिशन डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये दो टाइप्स बता दी। ट्रांजिशन हमारे पास फॉरबिडन भी हो सकती है, अलाउड ट्रांजिशन भी हो सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? इसको आप नोट डाउन कर लें, हम आगे लिखते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा दे। अब हमने बात की थी कलर्स की। कलर्स हमारे पास जो आते हैं वो ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। हमारे पास जब भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है? एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर क्या करता है? वो जंपिंग करता है, या जंपिंग करता है, या ट्रांजिशन करता है। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है, जंप करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है? कुछ ना कुछ कलर एब्जॉर्ब होता है और कुछ ना कुछ कलर ट्रांसमिट होते हैं। जो कलर्स ट्रांसमिट होते हैं वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, यही हमने अभी तक जो है डिस्कशन की थी। अब हम ट्रांजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि लेंथेनाइट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, कलर्स ऑफ लेंथेनॉइड आयंस आर ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांजिशंस।
ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांजिशंस, ये कुछ ट्रांजिशन है जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे पास कलर्स और लैंथेनाइड शो होते हैं। ठीक है, अब पहली ट्रांजिशन को हम डिस्कस करते हैं। पहली ट्रांजिशन का नाम क्या है? ठीक है, हमारे पास पहली ट्रांजिशन है जिसे आप नाम देते हैं एफ एफ ट्रांजिशन का। हमारे पास लेंथेनाइड आयन जो कलर शो करते हैं वो एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से शो करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर एफ एफ ट्रांजिशन है, एफ एफ ट्रांजिशन हमारी कौन सी कैटेगरी में आती है? फॉरबिडन ट्रांजिशन की कैटेगरी में आती है। तो इसीलिए हम इसे नाम देते हैं लेपोर्ट लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसे हम लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन भी कहते हैं। अब आपको पता है कि लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है तो ये कौन सा कलर शो करेगी? ये हमारे पास लो इंटेंस कलर शो करेगी। इट प्रोड्यूसेस लो इंटेंस कलर्स। ठीक है, ये हमारे पास पहली टाइप की ट्रांजिशन थी जो कि हमारे पास लेंथेनाइड आयन के अंदर पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, दूसरी ट्रांजिशन हमारे पास कौन सी पॉसिबल हो सकती है? ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं एफ डी ट्रांजिशन की, यानी कि या मैं ऐसे लिख लूं 4f 5d 5d 4f से 5d हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं 4f से 5d ट्रांजिशन। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f to d ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं या 4f to 5d ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं। हम लेंथेनाइड की डिस्कशन कर रहे हैं तो इसीलिए हम लिखेंगे क्या? 4f to 5d ट्रांजिशन। ठीक है, अब 4f to 5d ट्रांजिशन, अब हमें आप ये बताइए ये ट्रांजिशन किस तरह की ट्रांजिशन है? ये अलाउड है या फॉरबिडन है? ये हमारे पास क्या है? अलाउड ट्रांजिशन है। इट इज allowed transition। it produces high intense colors, high intense कलर्स। ये हमारे पास हाई इंटेंस कलर्स को शो करती है। ठीक है, अब उसके अलावा एक और ट्रांजिशन है जो कि पॉसिबल होती है इनके अंदर, जिसे हम नाम देते हैं कौन सा? इसे हम नाम देते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, मेनली हमारे पास चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन भी फर्दर 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड है, लेकिन यहाँ पर हम 4 क्लासेस को नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 2 क्लासेस को ही डिस्कस करेंगे। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हमारे पास 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है LMCT और दूसरी हमारे पास हो सकती है MLCT। ठीक है, इसके अलावा भी 2 कैटेगरीज होती है MMCT और LLCT, लेकिन हम उनको डिस्कस करेंगे। हम उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से लेंथेनाइड आयंस के अंदर कलर्स आते हैं। ठीक है, LMCT और MLCT। ठीक है, एल हम इसका नाम क्या है? LMCT। ये यहाँ पर नाम क्या है? LMCT। ये यहाँ पर नाम क्या है? LMCT। ठीक है, LMCT का मतलब क्या है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आयंस जो होते हैं कलर्स एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से नहीं शो करते या 4f 5d fd ट्रांजिशन की वजह से भी शो नहीं करते, तब उसके अंदर क्या होता है? उधर होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी कि ये हमारे पास कोई मेटल है, ये हमारे पास कोई लिगेंड है, तो यहाँ पर होता क्या है? ये लिगेंड टू मेटल क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, लिगेंड अपनी चार्ज ट्रांसफर करता है, किसको? मेटल को ट्रांसफर करता है। इसकी वजह से क्या होता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब याद रखिए यहाँ पर मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल क्या होना चाहिए? यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है MLCT। MLCT का फुल फॉर्म क्या है? मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी कि ये मेटल है, ये लिगेंड है, तो मेटल क्या चार्ज ट्रांसफर करेगा? लिगेंड को चार्ज ट्रांसफर करता है। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। याद रखिए यहाँ पर मेटल का लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना लाजिम है। मेटल यहाँ पर क्या होगा? लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा? MLCT होगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डिस्कशन थी कलर्स एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड आयन के बारे में। ठीक है,
फर्दर हम जो है आगे वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी